बदलते भारत की शान। स्वागत है। मैं राहुल दुग्गड़ अपने खेत फरीदाबाद भौज से आज आपको बताऊंगा कैसे मैं एक किसान बना और उसके बाद मैंने कैसे बागवानी की तरफ अपना ध्यान कैसे अपने आप बढ़ा और इसमें नर्सरी भी हमने जो किया उसके अंदर कैसे कैसे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें। इस छोटी सी यात्रा के बारे में मैं आज पूरी हमने यहाँ पे पपीते लगाए, गेहूँ लगाया, सरसों लगाया, लेकिन वो मेरे को बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लेमन ग्रास और ये तुलसी का प्रोडक्शन चालू किया है, जिसको हम ड्राई करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ ही साथ हमने एक नर्सरी स्टार्ट की। दोस्तों, आपने हमारी नर्सरी देखी, खेत देखा। इस फासले तक पहुंचने में जो मेरे को सपोर्ट मिला है सरकार की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और सरकार ने मुझे बहुत मदद की है इसके अंदर। टाइम टू टाइम उनकी तरफ से साइंटिस्ट भी यहाँ विज़िट करके काफ़ी कुछ बताते हैं हमें कि पौधों के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या उनकी बढ़वार के बारे में। प्लस गवर्नमेंट के काफ़ी सारे हमारे को यहाँ पे सब्सिडीज़ वगैरह भी मिल रही हैं, जैसे कि अभी हमारे को सोलर पंप ही अगले 15-20 दिन के अंदर सरकार लगा के दे रही है। फिर स्टैकिंग के लिए वो लोग काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, जो पौधे हमें खड़े करने हैं, जो सपोर्ट मांगते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ मिल रहा है उसके अंदर। और बीज वगैरह के अंदर भी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है। खाद भी उनकी तरफ से कई बार निःशुल्क भी आती है। ये सिर्फ एक मेरी अकेली मेहनत नहीं है, ये मेरे फैमिली का सपोर्ट साथ में है, मेरे स्टाफ का सपोर्ट है। इसमें हर तरीके से फंडिंग से, मेहनत से, दिन रात मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया है। दो लड़के हैं, ये राहुल जी छोटे लड़के हैं। इनका शुरू से नेचर प्रकृति की तरफ था और आगे चल के भी इन्होंने उसी लाइन को पकड़ा। अब जिस लाइन पे ये चल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि प्रकृति के साथ में मिलके और खुद को भी उसी हिसाब से ढाल लिया इन्होंने। तो मुझे को बड़ी खुशी है और आगे बढ़ेंगे इस मामले में। जैसा कि राहुल ने आपको बताया कि मेरे ये किसान से लेके बागवानी तक सफ़र में मेरे परिवार वालों का बहुत सपोर्ट रहा, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग इनको बहुत सपोर्ट करते आए हैं। कोविड के टाइम पे इन्होंने बागवानी घर से शुरू करी, जो आज इतना बड़ा रूप ले लिया है। जैसा कि हमारे पीछे जो गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, तो इसमें 30 तरह की वैरायटी गुलाब की राहुल ने अपनी नर्सरी में
कर ली है। और इसी प्रकार बहुत सारे फूलों के और भी कई तरह के पौधे यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें जड़ी बूटियाँ भी है, जिसमें उनका मेन फोकस है कि मैं जड़ी बूटियों को लोगों तक पहुँचाऊँ और उसके बारे में बताऊँ और उससे इलाज करके लोगों को ठीक कर सकूँ। तो हमारे पास 60 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, ज़्यादा तो नहीं, पर जैसे मेरे को अपने घर से परिवार से समय मिलता है तो मैं उन्हें आके सपोर्ट भी करती हूँ और घर रह के भी मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि वो और आगे तरक्की करे और परिवार का सपोर्ट उनको देते रहें हम समय समय पे। आजकल की युवा पीढ़ी खाली भागे जा रही है, अपने काम से काम रखती है और नेचर से उतना कनेक्टेड नहीं रहती। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ये नहीं समझती कि किसान का बेटा ही किसान क्यों बने, हम किसान क्यों नहीं बन सकते। नेचर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, हमें नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए, यही हमारे को जीवन देता है, ये सब जानते हैं। इसे अगर हम अपने समीप रखेंगे तो हम एक अच्छी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मैं जब यहाँ खेतों में आता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, कैसे काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद। इसलिए मैंने सोचा है जब मैं आगे जाऊंगा, मेरा भी इसी फील्ड में आगे काम करने का बहुत मन करता है। मैं चाहता हूं मैं एग्रीकल्चर, बागबानी, इन सब को आगे बढ़ाऊं और इसमें ही अपना काम आगे। पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारा गुलदावरी का सेक्शन है। इसमें लगभग हमारे पास 16-17 तरह की वैरायटीज़ हैं। ये रंग बिरंगे पौधे लगभग अगले 2 महीने तक हमारे यहाँ पे शोभा बढ़ाते रहेंगे और आप भी इसे अपने छतों पे लगा के अपने छतों की शोभा बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर जब भी आप नर्सरी पे जाएं, देखें जब आप पौधा ख़रीद रहे हैं कि इसमें कुछ खुल चुके हैं और कुछ खुलने वाले हैं, ऐसे पौधे आप लें ताकि लंबे टाइम तक आपको उसका आनंद आए। हमारे पास यहाँ 5-6 तरह की तुलसी हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये श्यामा तुलसी, ये लौंग तुलसी, फिर हमारे पास रामा तुलसी और अमेरिकन तुलसी जिसके पत्ते लगभग इतने बड़े हो जाते हैं, और कपूर तुलसी, लेमन तुलसी जिनके भरपूर फ़ायदे हैं। जैसे कि कोविड के अंदर लोगों ने खूब इसका काढ़ा बनाया और ज़ुकाम और बुखार के अंदर तो ये एक अमृत का काम करती है। और इसको हमने फिर अब एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर लिया है और इसको हम ड्राई करके चाय के लिए बेचते हैं। और इसके अंदर फ्लेवर वैसा ही मेंटेन होता है जैसा ये ओरिजिनल होता है। इसे हम सोलर ड्राई करते हैं। मैं एज अ किसान अपने दोस्तों को ये सलाह देना चाहूँगा, अगर आपके पास ज़मीन है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उनके साइड्स में या जहाँ पे भी जगह हो, हर्बल प्लांट्स आप लगाएं। उससे आपकी आमदनी नॉर्मल खेती के मुकाबले दुगनी हो जाएगी और ये उगाने भी बहुत आसान है। और जैसे लेमन ग्रास है, और ये कीट को भी नियंत्रित करेगा आपके खेतों में या आपके छतों पे। प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। मैं कुणाल शेलार। मैं जसवीर सिंह। मैं अक्षय माशलकर। मैं अमृता भारती लेकर आ रही हूँ अपनी स्टार्टअप जर्नी। डिसीज़ के पत्ते थे, इन्होंने हमको ये हमारे लैब को भेजे, फिर हमने लैब में जाके इसको टेस्ट करवाया। ये मेन कंट्रोलर है जो करीब 60 एकड़ तक का फार्म कवर कर सकता है। मेरे सपनों के लिए वो गार्डन 100 स्क्वायर फीट का गार्डन काफ़ी कम पड़ने लगा। कोई सब्सिडी भी आपको मिली? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सब्सिडी 36% की वो मिल गई। कृषि स्टार्टअप देखिए पुणे महाराष्ट्र से 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये लेमन ग्रास हमारी डे टू डे ज़िंदगी के अंदर बहुत काम आता है। इसका जो तेल है ये एक मॉस्किटो रेपेलेंट के काम आता है। इसका तेल बहुत से कॉस्मेटिक्स के अंदर डलता है जिसका सुगंध बहुत ही नींबू की सुगंध देता है।
और ये हमारे किचन के अंदर खानों के बहुत सारे फूड आइटम्स में ये डलता है और इसकी चाय तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है और इसको फ्रेश भी यूज़ किया जा सकता है और सुखा के इसका शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक व्यवसाय के लिए भी काम में आ सकता है, क्योंकि इसे फिर स्टोर करके अच्छी मात्रा में बेचा जा सकता है। अगर आप इसे एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो आप अपनी नर्सरी में एक लाइन इसकी ज़रूर लगा के रखें और इसको कैसे सुखाना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जुगाड़ू पॉली हाउस है। इसमें धूप के टाइम में हम लगभग अंदर 70 डिग्री तक टेम्परेचर ले लेते हैं, जिससे कि हमारे को जो अभी हमने देखा पीछे लेमन ग्रास, उसे सुखाने में जो बाहर लगभग 3 दिन लग जाते हैं, इसके अंदर कुछ घंटों में वो सूख जाता है और अपना कलर और फ्रेगरेंस भी नहीं लूज़ करता बिल्कुल। चलिए अंदर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर इस वक्त लगभग 20-22 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी आ चुका है और जैसे ही धूप बढ़ती है ये और बढ़ भी जाएगा। और इसके अंदर हमारा ये लेमन ग्रास अभी जैसे कि हमने 2 घंटा पहले रखा था, लगभग 3-4 घंटे के अंदर ये सूख के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये तो लेमन ग्रास की बात हुई। इसके अंदर आप कोई भी तरह की सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां हुई या बीटरूट, हल्दी, कुछ भी सुखा के बिना मौसम भी उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस सोलर ड्रायर के मैं फ़ायदे फिर से बताना चाहूँगा कि इसमें टेम्परेचर तो मिलता ही है हमें, जिससे कि चीज़ें बहुत जल्दी सूखती हैं और इसके अंदर हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, क्योंकि मिट्टी और कीटों से बहुत अच्छा यहाँ बचाव हो जाता है। और इसको आप अपने घर पे भी छोटे रूप में बना सकते हैं, खपची और बांस को यूज़ करते हुए, और उसको प्लास्टिक से कवर कर दें और कोई भी चीज़ जिसको सुखाना है उसके ऊपर रख दें। ये एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। जिस समय हमने ये ज़मीन ली, यहाँ बारिश होने के बाद कई दिनों तक पानी नहीं उतरता था, कीचड़ बना रहता था और खेत में चलना, काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर हमें गाज़ियाबाद के एक साइंटिस्ट ने एक सलाह दी कि वेस्ट डिकम्पोज़र हम यूज़ करें, जिसको एक छोटा सा बॉटल में उन्होंने कल्चर दिया, जिसको पानी में और गुड़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और खेत के अंदर 1000 लीटर पर मंथ हम इसे 6 महीने तक हमने छोड़ा, जिससे हमारी ज़मीन इतनी सॉफ्ट हो गई है कि अब बारिश होने के कुछ घंटों बाद भी आराम से इस खेत के अंदर काम किया जा सकता है। इस डिकम्पोज़र के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उसके अंदर NPK के बैक्टीरियाज़ भी हैं, जिससे कि खेत के अंदर काफ़ी हद तक हमारी खाद की पूर्ति भी हो जाती है ऑर्गेनिक तरीके से। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए हमें बताया गया और हमें वैसा मिला भी कि जगह जगह से हमें पत्थर हमने इकट्ठे किए। जैसे कि हिमाचल गए तो हमने हिमाचल का पत्थर लिया और साउथ गए तो हमने ग्रेनाइट भी लिया और मार्बल भी इसमें डाला है। लगभग 20-22 तरह के पत्थर मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पूर्ति बिल्कुल अच्छे से कर देते हैं। हमें खेत के लिए कहीं से भी बाहर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं खरीदने पड़ रहे। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं इसके अंदर 8000 लीटर की टंकी है हमारे पास। इसके अंदर हम इसे तैयार करते हैं और इसका खर्चा ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ 100 लीटर पानी के पीछे 1 किलो गुड़ देना होता है और 5 दिन के अंदर ये पूरा बन के तैयार हो जाता है। ये हमारा 6 एकड़ का फार्म है, जिसमें हम पहले 1/4 पे बागवानी करते थे और बाकी में खेती करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की डिमांड से हमने सब्जियां लगाई, पेड़ पौधे लगाए, लेकिन डिमांड सब्जियों की बढ़ने लगी तो हमने धीरे धीरे हाफ और हाफ कर दिया। हाफ में खेती करनी शुरू करी और हाफ में सब्जियां उगानी शुरू करी। सब्जियों में रुचि बढ़ती गई, जिसमें हमने कई तरह की वैरायटियां बढ़ा दी, जैसे आलू, चेरी टमाटो, सैलेड लीव्स, ब्रोकली, गोभी, पालक, प्याज पत्ती, इस तरह से
रेगुलर जो रोज़मर्रा में काम आने वाली सब्जियां वो हमारी तैयार हो जाती हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे हरी प्याज पत्ती है, उसके पीछे स्विस चार्ड है, बॉक चोई है जो कि सैलेड लीव्स हैं, ये मेरे सामने बीट रूट है, ये नीला आलू, चेरी टमाटो, छोटा टमाटो और पीले रंग का वो भी है। ये सब सैलेड्स में काम आते हैं और ये प्योर ऑर्गेनिक है। जहाँ पे अभी बैठी हूँ मैं, ये पूरा ऑर्गेनिक है जो कि लोगों की बहुत डिमांड है। लोगों की डिमांड को देखते हुए हम इसकी ये बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने छोटे रूप में शुरू किया, लेकिन अब लोगों की डिमांड को देखते हुए और इसके खाने के टेस्ट में वाकई में बहुत फ़र्क है। जो हम नॉर्मल मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और जो यहाँ से ख़रीद के खाते हैं, बहुत फ़र्क है। इनको लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के हिसाब से, तो निकाल के खुद फ्रेश निकाल के भी खाते हैं और इन्जॉय करते हैं उसको। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सामने पालक, फ्रेश पालक है, उधर धनिया है, मेरे पीछे सरसों है, उसके पीछे सोया है, गोभी है 4 प्रकार की, और ये सफ़ेद आलू जो रोज़ में अपने काम आता है वो, ये एकदम फ्रेश है। अभी तक आपने हमारी नर्सरी देखी फूलों की, और ये है हमारी सब्जियों की नर्सरी जहाँ से हम फ्रेश निकलवा के 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर सके और फ्रेश लोगों तक पहुँच सके। ये नर्सरी बनाने का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि जो सब्जियां लगा रहे हैं वो पर्यावरण से जुड़े रहे लोग, ताकि पर्यावरण में जो दूषित हो रही है हवा, पॉल्यूशन, पराली के धुएं से अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, और गंदे नाले से पानियों से उन पे छिड़काव होता है, पेस्टिसाइड्स डलते हैं, उन सब से बचाने के तरफ सोचने के लिए भी हमने ये सब्जियों की तरफ अपने कदम बढ़ाए, और जो कि धीरे धीरे हमें लग रहा है कि हम बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं और इसको अच्छी स्केल में हम कर पा रहे हैं, और शुद्ध चीज़ खुद भी खा रहे हैं और लोगों को भी परोस पा रहे हैं। और यहाँ आके भी लोग उसको पर्यावरण, खुले आकाश के नीचे बैठ के शुद्ध हवा में खुद निकाल के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, निकाल के खा रहे हैं, धो रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, जो कि आजकल के बच्चों को ये नहीं मिल पा रहा है कि मिट्टी में खेलना, बड़े होना और बीमारियों से भी फाइट करने को मिलता है। मेरे खुद के बच्चे यहाँ पे आते हैं और मड बाथ लेते हैं और खुली हवा, धूप, रोशनी में पक्के हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो लोगों के पास खेत हैं वो भी सब्जियाँ भी उगाने की कोशिश करें, और सब्जियों के साथ साथ पेड़ पौधे और नर्सरी भी खोल सकते हैं, और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, और सरकार भी इसमें हमें बहुत सहायता प्रदान कर रही है और मोटिवेशन दे रही है कि हमें इस तरफ रुख करना चाहिए। मेले के रंग हजार, किसानों को मिलता है एक नया आयाम। किसान और ग्राहक होते हैं एक मंच पर, खेत से बाजार, संभावनाएं अपार। देखिए इस बार का कृषि विशेष राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण अगले दिन रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या खरीदें हम वाटर प्लांट? तो वाटर प्लांट बेसिकली 3 तरीके के में आते हैं। एक होते हैं जो फ्री फ्लोटर्स होते हैं, जो पानी की परत पे तैरते हैं, जैसे आपकी वाटर कैबेज हो गई या अजोला हो गया, ये सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर तैरते हैं। फिर वो होते हैं जिनको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है, जैसे कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, तो वो हम मिट्टी के अंदर, और जो मिट्टी में उगते हैं हम हमेशा पॉट इन पॉट या गमले के अंदर गमला बना के ही प्रयोग करते हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक बड़ी पहले कंटेनर लेते हैं, फिर पौधा जो होता है हम एक छोटे कंटेनर में लगाते हैं। वजह ये, एक तो सफाई
आसानी से इसको निकाल के आपका पानी बदला जा सकता है, इसकी सफाई हो सकती है। दूसरा, आप 2-3 तरीके के इसमें वैरायटी लगा सकते हैं जो एक दूसरे से उलझे ना। तो जब हम ये लगाते हैं, जब हम ये पॉट एंड पॉट लगाते हैं, तो इसके लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। तो अब चिकनी मिट्टी मिलनी तो मुश्किल है, बहुत आसानी से घर में बन जाती है। कोई भी छोटा गमला लीजिए, पहले बीच में आप 1 मुट्ठी भर बोन मील डाल लीजिए और फिर उसके ऊपर आप ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल, जिसमें शायद थोड़ी सी गोबर खाद मिली हो, जो पॉटिंग मिक्स होती है, वो डाल लीजिए ऐसे छोटे गमले के अंदर। और इसको आप एक बड़े कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो, उसके अंदर आप डाल दीजिए। इस गमले को जिसमें ये मिट्टी पड़ी है, आप इसको कम से कम 2 हफ्ते रखिए, वो चिकनी गुद गुद के चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो आपका गमला तैयार है वाटर प्लांट के लिए। और अब आते हैं कि आपने उगाया, बनाया, सजाया, तो थोड़ा शौक़ रहता है कि हम इसको बढ़ाएं। और जो पानी के पौधे हैं वो बहुत आसानी से आप आगे उनका प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मोस्टली जैसे आपकी अगर वाटर कैबेज हो गई या वाटर हाइसिंथ हो गया, तो इसका तो बहुत ही आसान है। ये आप देख रहे हैं, ये मदर प्लांट है, ये एक टहनी छोड़ता है और एक बेबी प्लांट आपका ऐसे साइड में आ जाता है। और फिर इसकी अपनी जब जड़ बननी शुरू हो जाती है, नीचे देखिए, तो अब ये इससे इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार है। तो अगर आप इसको ऐसे बस तोड़ के अलग करेंगे तो आपके पास 2 पौधे हो गए। तो बस आप ऐसे जब देखें कि आपके बढ़ रहे हैं पौधे, तो इनको अलग करिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा, एक तो नहीं तो ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। आपने जहाँ भी लगाया है, या तो इसको अलग कंटेनर में डाल सकते हैं या इसको शेयर कर सकते हैं। वाटर कैबेज भी ऐसे ही हम प्रोपगेट करते हैं। ये एक और पौधा है, इसमें जैसे अदरक जैसी बनावट है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। ये हिस्सा जो है अपनी जड़ छोड़ गया है, तो इसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं। तो ये मोस्टली आप मॉनसून्स में, बारिशों के मौसम में खूब ग्रोथ होती है, और हमारी प्रोपगेशन भी मोस्टली बारिशों के मौसम में होती है। अगर हम ऐसे पौधों पे आए, ये रश प्लांट है, तो इसका तरीका ये है, ये डिवीज़न, जैसे हम नॉर्मल पौधे करते हैं डिवीज़न, तो अगर आप देखेंगे कि इसके अपने छोटे छोटे गुच्छे बने हुए हैं, तो आपने इनको एक एक गुच्छे को ऐसे अलग करके, लेकिन बारिशों में इसको आपने अलग से खींचेंगे, तो इसी पौधे के आपके 3 पौधे यहाँ देखिए नए आ रहे हैं। इस